साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों सीटेट का जो डेट लग रहा है वो भी संभवतः मुझको लग रहा है कि शायद वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक उसका एडमिट कार्ड या कोई सूचना आ जानी चाहिए थी, और क्योंकि कोरोना का जो प्रभाव है वो बहुत तेज़ी से इस दौरान फैला है। और आपको ये मालूम है सेंट्रल का ही एग्ज़ाम है तो पूरे ऑल इंडिया होता है इसका सेंटर्स, तो हो सकता है इसकी डेट बढ़े। अभी ऑफिशियल नहीं आया तब तक इसको नहीं कहेंगे, लेकिन अब ये कहना कि 70% चांस इसके बढ़ने के तो हो ही गए हैं, और 5 को हो जाए तो अच्छी बात है। आपकी तैयारी है ही, उसको और थोड़ा सा बढ़ाइए तो और अच्छे से हो जाएगा। तो आज सीटेट का ही भाग लेके आए हैं। पिछला भाग आपने देखा था, आपका विज्ञान में बायो से संबंधित था, उसको हम लोगों ने तैयार किया था। अब जो भाग है वो हमारा बाल विकास पर जो एक अभी वीडियो आया था, एक प्रैक्टिस पेपर दिया था आपको, एक जो 2019 का था और एक आपका बाल विकास पे वीडियो आया था जिसमें मैंने वृद्धि और विकास से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। अब आपका बाल विकास पे जो अवस्थाएं होती हैं उन पे ये वीडियो है, उन पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस पे कम आता है। तो टेट में जब हम टेट की तैयारी करेंगे तो टेट की तैयारी में स्टेटमेंट्स भी देखेंगे और भी सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारा डाटा होता है। लेकिन इसमें केवल हमको फैक्ट्स देखने हैं जो कि पीडागोजी से संबंधित हो। तो आइए बाल विकास में शुरू करते हैं अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं आपको मालूम है मेनली जो होती हैं वो शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। लेकिन उसके अलावा बाल्यावस्था से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जिसको गर्भकालीन या पूर्व शैशवावस्था या प्रसवपूर्ण अवस्था बोलते हैं, जिसको हम लोग जब बच्चा पेट में होता है, जब वो जस्ट उसका विकास शुरू होता है, वृद्धि शुरू होती है, तो वो अवस्था भी हम लोग देखेंगे। फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसके कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। फिर उसके बाद में प्याजे, कोलबर्ग और आपको थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब जितने भी सबके नियम कानून जो भी हैं शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित वो आपको बता दूंगा। फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। आइए साथी शुरू करते हैं। तो पहली अवस्था है गर्भकालीन या प्रसवपूर्ण अवस्था, 0 से 9 माह। 0 से 9 माह मतलब बच्चा जब पेट के अंदर प्रगति कर रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, उस अवस्था को बोलते हैं गर्भकालीन या प्रसवपूर्ण अवस्था। तो उसमें आपने देखिए 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है बीज अंकुरण अवस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था या भ्रूण वृद्धि अवस्था। बीज अंकुरण अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनल पीरियड, भ्रूणावस्था को बोलते हैं एम्ब्रोनिक, EMBRONYIC एम्ब्रोनिक पीरियड, और गर्भावस्था भ्रूण वृद्धि अवस्था जो लास्ट अवस्था होती है वो होती है स्टेज ऑफ फेटस, स्टेज ऑफ फेटस, FOETUS, स्टेज ऑफ फेटस। तो इसमें क्या होता है, पहली अवस्था में जो होता है आपका 0 से 2 सप्ताह, मतलब जो आपके 14 दिन होते हैं, जस्ट बच्चा जब डेवलप होना शुरू होता है, 0 से जो 14 दिन जो होते हैं 2 सप्ताह के, उसमें जो होती है एज वाइज भी याद रखना चाहिए और उनके अंदर क्या होता है वो भी याद रखना है। 0 से 2 सप्ताह आपका आता है बीज अंकुरण अवस्था में, 2 से 18 सप्ताह का समय आता है भ्रूणावस्था में, 18 माह से जन्म तक का जो समय होता है वो आपका कहलाता है गर्भावस्था का। ठीक है साथियों, तो ये आप इसको इस तरीके से इंग्लिश में भी नाम याद रखिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है और हिंदी में भी याद रखिए। इसमें क्या होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण मतलब अंडा जो है वो क्या होता है भ्रूण के रूप में डेवलप होने लगता है, फिर उसके बाद जीव बनता है, जीव बनने के बाद फिर वो डेवलप होकर बच्चा बनता है। तो भ्रूण बनेगा, इसमें क्या बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें विकास और होता है वृद्धि से ज़्यादा, विकास सबसे ज़्यादा इसमें होगा। तीनों में पूछा जाए सबसे ज़्यादा विकास किसमें होता है, वो बीज अंकुरण अवस्था या जर्मिनल पीरियड में होता है। विकास क्यों होता है, सोचिए, विकास मतलब एक भ्रूण जो है वो डेवलप हो गया, एक अंडे से मिलके, मतलब मेल फीमेल कॉम्बिनेशन से वो क्या बना, भ्रूण बनने लगा, यानी उसका विकास कितनी तेज़ी से होगा, वो बच्चे की तरफ अग्रसर हो गया। तो विकास सबसे ज़्यादा होता है, वृद्धि नहीं होगी, वो वृद्धि होकर लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन विकास सबसे ज़्यादा, डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इसी में अवस्था में होगा। तो याद रखिएगा इसको, इसमें विकास सबसे ज़्यादा वृद्धि से ज़्यादा होता है। ठीक है, भ्रूणावस्था, इसमें क्या होगा, समय बता ही चुका, भ्रूण बदलेंगे जीव में। जो भ्रूण इसमें बन रहा था वो किसमें बदलने लगेगा, जीव में। मतलब वो जीव में, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, मोशन शुरू हो जाएगा, जीव में, एक जीव में बदलना शुरू हो जाएगा। भ्रूण जो है वो बच्चे में बदलना शुरू हो जाएगा, जीव में बदलेगा। ठीक है, 2 से 18 सप्ताह। ठीक है,
18 सप्ताह बोले तो कितना दिन हो गए, 7 अट्ठे 56, 7 एक कम 7 5 13, मतलब लगभग आप मान के चलिए आपका लगभग 3 महीने के ऊपर का बच्चा निकल गया आपका, है ना। तो अब आपके बाद तीसरी अवस्था जो है वो गर्भावस्था या भ्रूणबद्धि अवस्था, स्टेज ऑफ फिटस। अब इसके बाद फिटस मतलब यहाँ बच्चा वृद्धि ज़्यादा करेगा, यहाँ बच्चा वृद्धि ज़्यादा होगा, मतलब उसके ऑर्गन्स बनने लगेंगे, उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी, वो छोटे से भ्रूण से जीव बना, जीव के बाद वो ग्रोथ करते करते अपना एक एक्चुअल साइज में पहुँच जाएगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसके मांसपेशियाँ बनेंगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये होता है आपका 18 माह से जन्म तक की स्थिति में। यहाँ वृद्धि ज़्यादा होती है विकास से, यहाँ वृद्धि ज़्यादा होती है विकास से, ठीक है। अब जो ये एम्ब्रॉनिक पीरियड है उसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? 3 पार्ट हैं, एक्टोडेरस, मेसोडेरस और एक्टोडेरम। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, एक्टोडेरस क्योंकि इंग्लिश में ही पूछे गए। एक्टोडेरस, मेसोडेरस और एक्टोडेरम, EHCTO डेरम, एक्टोडेरम, ठीक है। एक्टोडेरस, डेरस, मेसोडेरस, एक्टोडेरस और मेसोडेरस है, फिर एक्ट उठाइए लेकिन एक्टोडेरम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि क्या होता है एक्चुअल में जो वृद्धि हो रही है वो क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों के बाल एवं नाखून विकास होता है, बच्चों के बाल एवं नाखून, जो आपके बोलना चाहिए मतलब नाखून और बाल हैं उसका विकास सबसे ज़्यादा इसी में होता है। और बच्चे की मांसपेशियाँ सॉरी, बच्चे की मांसपेशियाँ आपकी मेसोडेरस से मांसपेशियाँ याद रखिएगा, तो बच्चे की मांसपेशियाँ मेसोडेरस में विकास होगा। एक्टोडेरम क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, शरीर के अंग मतलब दिल, फेफड़ा, हार्ट और आपके फेफड़ा वगैरह। तो आप इसमें नियम जानते हैं कि निकट से दूर, मतलब जो शरीर के पास के अंग हैं वो पहले बनेंगे फिर दूर के अंग बनेंगे, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, इसको याद रखिएगा। अगला जो है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है 0 से 5 कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन 0 से 6 भी कहीं कहीं होता है, आप याद रखिएगा। 0 से 6, 5 भी कहीं कहीं होता है, लेकिन 0 से 6 ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है कहीं कहीं 0 से 2 दे देता है ना, कुछ साइंटिस्ट ने इसको 0 से 2 भी कहा है। तो उसके लिए क्या है, जब पूरे बाल्यावस्था को कंसीडर करते हैं तब हम लोग ऐसा लेके चलते। जब पूरे बाल्यावस्था ना हो तो आपको 0 से 5 या 6 लेंगे, लेकिन अगर पूरे बाल्यावस्था ले, क्योंकि पूरे बाल्यावस्था का समय जो होता है वो आपका 2 से 5 या 6 वर्ष होता है, इसलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं। 2 से 5 या 3 से 6 ये होता है। उत्तर बाल्यावस्था का 5 से 6 या 6 से 12 वर्ष, लेकिन बाल्यावस्था एक्चुअल में 6 से 12 होती है अगर 0 से 6 इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन शैशवावस्था अगर 0 से 2 ले रहे हैं तो पूरे बाल्यावस्था फिर हो जाएगी 3 से 6 आपकी, है ना। तो इसको याद रखना, 3 से 6 जो आपकी हो जाएगी वो पूरे बाल्या हो जाएगी। 5 से 6 या 6 से 12 जो आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है साथियों। तो कंफ्यूज होने का नहीं कि 0 से 2 कहीं कहीं, 0 से 2 होगा तो पूरे बाल्यावस्था को जोड़ा गया होगा, नहीं तो एक्चुअल में 0 से 6 होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ साइंटिस्टों ने उसको बांटा है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, इस तरीके से तोड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हो जाता है और कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है बच्चा, अहम केंद्रित सिर्फ अपने लिए स्वार्थ में और अपने में ही मशगूल होता है, अपने ही बारे में सोचता है, अपन जो करता है वो अपने हिसाब से करता है, ठीक है, अहम केंद्रित होता है। जन्म से 14 दिन तक का बच्चा क्या कहा जाता है, एक ये पूछा जा सकता है, उसको बोलते हैं नवजात या न्यूबॉर्न बेबी। जन्म से 14 मतलब जन्म हो गया, उसके 14 दिन तक का जो बच्चा है वो न्यूबॉर्न बेबी कहा जाएगा या नवजात कहा जाएगा। ये भी एक बार पूछा गया तो इसलिए डाल दिया। मुख्य बिंदु क्या है, इसको क्या क्या और उपनाम से बुलाते हैं वो देखते हैं, यही पूछा जाता है पेपर में, वो है ये वीवीआई कर लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वीवीआई करके पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, नैतिकता का अभाव होगा इसमें, नैतिकता कोई होगी नहीं छोटे बच्चे में। सीखने का अनोखा काल, ये कई बार पूछा गया है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। यहाँ पर भी अनोखा काल है, लेकिन ये कैसा काल है, संवेगात्मक है, जीवन का अनोखा काल पूछा जाए तो ये, लेकिन सीखने का, सीखेगा बच्चा किस अवस्था में इसमें, तो सीखने का अनोखा काल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। जितना भी सब कुछ है इंपॉर्टेंट है इसमें। व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। मूल प्रवृत्ति मतलब जो अपनी प्रवृत्ति है उसी पर आधारित व्यवहार करेगा, जो खुद सोचेगा वही करेगा, मूल प्रवृत्ति में। खिलौने की आयु, खेलता है बच्चा खिलौने के हिसाब से, खिलौने की आयु कह रहे हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, पापा बोलोगे पापा बोलेगा, मम्मी बोलोगे मम्मी बोलेगा।
सीखने की तीव्रता सर्वाधिक, बहुत तेज़ी से सीखता है। ABCD सिखा दीजिए सीखने लगेगा। मतलब सीखने की सबसे तेज इसमें वो रहती है तीव्रता। भावी जीवन का आधार, भावी जीवन का आधार है, समझे। 20वीं सदी का जो आपका बालक है उसको ये बोला गया है, इसको थार्नडाइक ने इसको 20वीं सदी का बालक भी बोला है। तो भावी जीवन का आधार है ये, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ये, इंपॉर्टेंट है। भावी जीवन काल है, महत्वपूर्ण काल भी बोला जाता है। क्षणिक संवेग अवस्था है, संवेग बहुत क्षणिक होते हैं, कुछ ना कुछ करता रहेगा, मतलब संवेग बहुत तेज होंगे। हाथ पैर चलाना ये सब चीज़ें जो हैं इसमें बहुत तेज रहती हैं। तीव्रता से शारीरिक अवस्था, शारीरिक अवस्था भी तीव्रता से, मतलब शारीरिक अवस्था भी बहुत तीव्र होगी। अभी मैं बताऊंगा कि सर्वाधिक मानसिक और शारीरिक विकास इसी में होता है। सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी में होता है, सहस्रावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास। डेवलप बहुत तेज़ी से होता है, शारीरिक वृद्धि भी बहुत तेज़ी से होती है, विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। सर्वाधिक मानसिक व शारीरिक विकास भी इसी में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कुछ याद करिएगा, उपनाम ये पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। आइए बाल्यावस्था में देखते हैं। 6 से 12 वर्ष इसकी उम्र है। इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जब पूर्व कहेगा तो आपको सहस्रावस्था 0 से 2 या 3 कर देना है। 0 से 2 वर्ष कहते हैं, 2 से 6 5 या 6 वर्ष आपको तोड़ देंगे पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। इस तरीके से तोड़ देते हैं। पूर्व का कोई लोचा नहीं होगा, तो आपको याद रखना 0 से 6 सहस्वा और 6 से 12 बाल्या। ठीक है, पूर्व आ जाए तो बस 0 से 2 सहस्वा कर दीजिएगा, और कुछ नहीं है। कंफ्यूज रहते हैं बाकी लोग इसी में ही। तो इस तरीके से तोड़ा गया है। 5/6 मतलब क्या है, 5 या 6 वर्ष है ना। 6 लेंगे तो 2 से 6 हो जाएगा, 5 लेंगे 2 से 5 हो जाएगा, तब ये 5 से 12 हो जाएगा। 2 से 6 लेंगे तो ये 6 से 12 हो जाएगा। इनमें भी देखो 2 खासियत है। क्या? विकास धीमी गति से, शारीरिक विकास जो होता है वो धीमी गति से होता है पूर्व बाल्यावस्था में। जब पूर्व और उत्तर को कंपेयर करेंगे तो शारीरिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में धीमा होता है। 6 से 12 आप सोचिए ज़्यादा विकास का समय मिलेगा, और ज़्यादा भी होता है। बच्चा इसमें ज़्यादा तेज शारीरिक विकास करता है, तो वह विकास तीव्र गति से होता है इन दोनों अवस्थाओं में अगर कंपेयर किया जाए तो। याद रखें मुख्य बिंदु अब वही आ गए इसके VBI पॉइंट। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, विद्यालय में बच्चा इसी अवस्था में जाता है। जीवन का निर्माण काल बोलते हैं इसको। जीवन का क्या बोलते हैं? निर्माण काल बोलते हैं। फ्रायड ने इसको कहा है जीवन का निर्माण काल। ये ये क्या था आपका? सीखने का अनोखा काल। ये है जीवन का अनोखा काल या संवेगात्मक अनोखा काल, संवेगों का अनोखा काल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गंदी आयु भी इसी को बोलते हैं, गंदी आयु भी इसी में बोलते हैं। ठीक है, गंदी आयु किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को बोलते हैं। खेल की अवस्था बाल्यावस्था, टोली और समुदाय बनाता है इसी बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में कभी कभी पूछ देता है पूर्व बाल्या के उत्तर बाल्या। तो टोली समुदाय पूर्व में छोटा होता है, कहाँ बनाएगा? समुदाय किसे बनाएगा? उत्तर बाल्या में लिख लीजिएगा। ठीक है, चुस्ती की आयु, गंदी आयु भी थी, चुस्ती की आयु भी थी, चुस्त पुस्त रहता है। विद्रोह की भावना पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्या देख रहे हैं ना, पूर्व बाल्या पे देखिए अलग से मैंने मेंशन कर दिया कि पूर्व बाल्या अगर कहेगा तो विद्रोह की भावना। बाल्या कहेगा, बाल्या में पूर्व बाल्या कहेगा तब है विद्रोह की भावना। याद रखिएगा, विद्रोह की भावना रहेगी पूर्व बाल्या में। स्थूल संक्रियात्मक, विद्रोह की भावना मतलब जो कहेंगे वो जल्दी मानता नहीं है उसको। स्थूल संक्रियात्मक और मूर्त चिंतन। स्थूल संक्रियात्मक मतलब छोटा, ऐसा सोचेगा, उसकी सोच बहुत मतलब छोटा सोचेगा, बहुत बड़ा नहीं सोचेगा, है ना। स्थूल से मतलब बड़ा सोचने की कभी कोशिश करेगा तो यहाँ आएगा किशोरावस्था में, स्थूल सोच। और मूर्त चिंतन, मूर्त मतलब जो देख रहा है बस उसी पर चिंतन होगा। अमूर्त चिंतन नहीं, जो नहीं देखा वो विजुलाइज नहीं करेगा, केवल मूर्त चिंतन होगा। ठीक है, तो मूर्त चिंतन अवस्था है। अमूर्त हो जाएगा तो आपका किशोर। मूर्त आपको बताया था जो देखता सुनता है बस उसी का चिंतन करेगा। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, इसको क्या क्या कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल। जाहिर सी बात है, किशोर हो गया तो सबसे कठिन पेचीदा हो जाएगा काल। परिपक्वता की अवस्था, परिपक्व होगा बच्चा, मैच्योर हो जाएगा। आंधी तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, इसको याद रखिएगा। ये हॉल ने कहा है इसको संघर्ष एवं तूफान का काल कहा है, तो इसको याद रखिएगा, आंधी तूफान की अवस्था। जीवन का स्वर्णिम काल, जीवन का सबसे गोल्डन काल, ये था आपका सीखने का अनोखा काल, ये जीवन का अनोखा काल, ये जीखने का स्वर्णिम काल अगर कहे, सोना लगा दे तो आपको याद रखना ये। तो इसमें महत्व है, जीवन का अनोखा काल या निर्माण काल कहे तो यही है, सीखने का अनोखा काल तो ये है, और स्वर्णिम काल ये है। तो तीनों को याद रखिएगा, यही कन्फ्यूज करता है। दुखों की अवस्था, दुख बहुत सारे फीलिंग्स आ जाएंगे, बड़ा होएगा।
दुखों की अवस्था भी, बसंत और पतझड़ की ऋतु भी कही, अवस्था भी कही गई। बसंत ऋतु मतलब कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी की अवस्था, मतलब दोनों चीज़ें, बसंत और पतझड़। समस्याओं की आयु, कई समस्याएं इसके सामने आएगी, समस्या आएंगी। तार्किक चिंतन भी हो जाएगा उसका। तार्किक चिंतन मतलब थोड़ा तर्कपूर्ण चिंतन की अवस्था हो जाएगी, वहाँ पर मूर्त चिंतन था, यहाँ तार्किक चिंतन हो जाए। संक्रमण अवस्था, संक्रमित, दूसरों से प्रभावित भी होगा, किसी से बात करेगा, प्रभावित भी जल्दी होगा। एज ऑफ ब्यूटी भी इसको बोलते हैं, एज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का आयु बोलते हैं, एज ऑफ ब्यूटी। आत्मसम्मान अवस्था, जीवन का स्वर्णकाल बता ही चुका मैं आपको। नायकों की पूजा, आत्मसम्मान मतलब अपना एक आत्मसम्मान आ जाएगा उसके अंदर, किशोरों के अंदर आता है। दिवा स्वप्न प्रवृत्ति, दिन में स्वप्न मतलब सपने सोचेंगे हम, ये बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो दिवा स्वप्न प्रवृत्ति भी इसके अंदर होती है। अर्ध स्वप्न में जो बच्चे रहते हैं वो थांडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चे रहते हैं। 3 से 6 मतलब आपका पूर्व बाल्यावस्था हो गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब एक होता है परिपाक काल, एक होता है परिपक्व काल। परिपाक काल क्या होता है? 9 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो परिपाक काल होता है। परिपक्व होता है 12 से 18 वर्ष का बच्चा। ये एक बार सीधे सीधे पूछा गया तो उसको याद रखिएगा। परिपाक मतलब जो परिपक्व ना हो, और परिपक्व मतलब जो परिपक्व कौन होगा? किशोर तो होएगा, 12 से 18 वर्ष वाला ही तो होगा। और परिपाक मतलब 6 से 12 लगा देते हैं, लेकिन होता क्या है? 9 से 12 होता है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रा और ओडियस ग्रंथि क्या होती है? ये भी एक बार पूछी गई है। इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़कियों में। लड़कियां क्या होती हैं? अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो उनके लिए, पिता के लिए जो प्यार की वो फीलिंग्स होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। ओडियस ग्रंथि के कारण जो पुत्र होता है वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रा एक लड़की जैसा नाम लग रहा है, तो इसको याद रखिएगा, लड़की का है लेकिन क्रॉस करेगा पापा। और ओडियस लड़का जैसा लग रहा है नाम, तो याद रखिएगा बच्चे की अपनी माँ के लिए, पिता की मतलब पुत्र की अपनी माँ के लिए प्यार, जो संवेदना होती है वो। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। इसके आगे की कुछ चीज़ें आएंगी, प्याजे और उससे संबंधित बुद्धि का भी कुछ पार्ट बता दूंगा, और इसको ख़त्म करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। इसको ख़त्म करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ज़्यादा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।